हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो आई होप कि आप सबको स्क्रीन विजिबल होगा। और आज का जो टॉपिक था मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाल दिया था कि आज मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, एक दो बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो C0 C1 या फिर C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर C4 स्क्वायर ये सब जो समेशन वाली सीरीज़ होती है, इन सब के रिजल्ट तक कैसे पहुँचे और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का वेरिएशन निकलता है, अलग अलग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ निकलती है, उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे हैंडल आउट करें। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो प्रॉपर बना दूं बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, जिनमें हम सिंपल इन्हीं सब के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे बेसिक से चलेंगे हम, जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं। बेसिक जो होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है 1 + x⁴n का, उसके कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनमें कंफ्यूज करता है बाइनोमियल एक्सपांशन और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में। तो उसमें आपको एकदम कंसेप्चुअल वाइज चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक जो आएंगे डिस्कस करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आप ये चीज़ कह रहे थे कि C0 C1 C1 C2 C2 C3 अप टू डैश 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 Cn, इसका सम कैसे निकालें, या फिर C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, इसका सम कैसे निकालें। तो इसकी एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक होती है। वो शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक अगर आपने माइंड में रख ली तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आते हैं। ऑल्दो मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि पूरी थ्योरेटिकल अप्रोच आपको दूं, और क्वेश्चंस के लिए हो सके तो एक दूसरा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बाय द वे, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वेश्चंस आपसे हो जा रहे हैं या फिर आपको एक और वीडियो चाहिए अलग से जेई मेंस या फिर जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो सबसे पहले अपन जो है वो चलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में, कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और उसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट्स का मतलब मीनिंग क्या होता है बेसिकली, पहले वो अपन डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। देखो प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको कैसे बताता हूँ, धीरे धीरे करके अपन समझेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। प्रॉपर्टीज़ पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि शुरू में लगेगा कि मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, पर जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी मेथड से अगर पढ़ोगे तो बेसिकली ये वाला पूरी यूनिट आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल मज़ेदार तरीके से क्लियर हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स, बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक हो गया। तो देखो कोएफिशिएंट्स मेरे पास क्या होते हैं। कोएफिशिएंट्स बेसिकली जब आप बायोमियल एक्सपांशन करते हो, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक चीज़, इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में लिखो। मैं लिख रहा हूँ कोएफिशिएंट्स, जो मेरे पास कोएफिशिएंट्स निकल के आते हैं, ये NC0 हो गया, NC1 हो गया, NC2 हो गया, डैश 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 अप टू NCN, ये जो मेरे पास कोएफिशिएंट्स निकल के आए, या फिर NCN तक, किसके, ऑफ द बायोनोमियल एक्सपेंशन, ऑफ द बायोनोमियल एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन करूँगा तो ये कोएफिशिएंट्स निकल के आ जाएंगे मेरे पास। आप सबको पता है ऑफ द बायोनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, किसका एक्सपेंशन करने के पास मेरे पास ये कोएफिशिएंट निकल के आते हैं, वो होता है 1 + x⁴n का एक्सपेंशन करने के बाद। तो इन ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स NC0 NC1 NC2 अप टू NCN ऑफ द बायोनोमियल एक्सपांशन 1 + x⁴n आर कॉल्ड बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स। इन्हें हम बोलते हैं बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स, आर कॉल्ड बायोनोमियल कोएफिशिएंट्स। और ये कैसे डिनोट होते हैं आप सबको पता है, इनको किस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पर ये डेफिनेशन एक बार लिख लो, क्योंकि इस पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एंड डिनोटेड बाय, किससे अपन इसको डिनोट करते हैं, अपन इसे डिनोट करते हैं C0 से, C1 से, C2 से, C3 से, डैश 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 ऐसी अप टू CN-1 और CN तक। ये होता है, बस ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कोएफिशिएंट्स NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, किसके, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x⁴n के, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और ये किससे डिनोट करते हैं, बेसिकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ही है। NC0 NC1 NC2 सारे क्या हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। और इनको डिनोट करने का तरीका, इनको किससे डिनोट करा जाता है, बेसिकली इनको डिनोट करा जाता है C0 C1 C2 C3 अप टू CN-1 और CN से। तो इतनी बात आप सबको क्लियर होगी। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर जो शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शॉर्टकट पहले अपन डिस्कस करते हैं। वो शॉर्टकट है बेसिकली मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये शॉर्टकट मतलब मेरे को तो बहुत यूज़फुल हुआ था अपने टाइम पे, अभी आपको देखते हैं कि समझ में आता है नहीं आता है।
यहाँ पर हेडिंग डालो, एक छोटी सी हेडिंग है मल्टीप्लाइंग बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स, मल्टीप्लाइंग बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स। इससे आपकी मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मल्टीप्लाइंग बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स, हम किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो बायनॉमियल के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कोएफिशिएंट्स क्या हुए, वही ऊपर वाले NC0 NC1, मल्टीप्लाइंग बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स। बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कोई भी दो बायनॉमियल कोएफिशिएंट ले लेते हैं अपन। यहाँ पर दो बायनॉमियल कोएफिशिएंट कैसे ले लिया मैंने, एक ले लिया, मैं ले लेता हूँ MCR, और दूसरा कोएफिशिएंट कुछ इस तरीके का होना चाहिए MCN-R, ताकि ये दो नीचे वाले जो इनके पार्ट हैं R+N-R, इनका जो रिजल्ट है वो बेसिकली अल्टीमेटली किसके बराबर निकल के आना चाहिए, n एक कांस्टेंट के बराबर निकल के आना चाहिए, इनका एडिशन नीचे वालों का। मैं समझाता हूँ, एक सीरीज़ बना के आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी सीरीज़ से सॉल्व होने वाले हैं। और इस सीरीज़ से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो प्रॉपर्टी ये होती है, आप NCR को जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, NCN-R। ये प्रॉपर्टी आई गेस आप सबको पता होगी कि NCR को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास अगर मेरे को ये दे रखा है, जैसे मेरे को दे दिया NC0 का होल स्क्वायर, तो NC0 के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ NC0 इंटू NC0। इसको मैं लिख सकता हूँ फर्दर NC0 इंटू NCN, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि NC0 को मैंने लिख दिया NCR, NC0 इक्वल टू मैंने लिख दिया NCN-0, NCN-R, और ये मेरे पास वैलिड प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे पास ऐसे लिख रखा है NC1 का होल स्क्वायर लिख रखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ NC1 इंटू NC1, और फर्दर अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ NC1 इंटू NCN-1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ताकि जो जो नीचे है इन सब का डिफरेंस कितना हो जाए मेरे पास अल्टीमेटली N-1 + 1 दैट इज इक्वल टू N। इसलिए क्योंकि सब मेरे पास नीचे वाला कांस्टेंट आना चाहिए, तभी ये मेरे पास क्या होगी, मल्टीप्लाइंग बायनॉमियल कोएफिशिएंट वाली शॉर्ट ट्रिक आपके पास काम करेगी। फर्दर ये शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है आपको, फर्दर इस शॉर्ट ट्रिक का मैं रिजल्ट बताने की कोशिश करता हूँ। हम डायरेक्टली अगर हमारे पास कुछ ऐसी बायनॉमियल सीरीज़ दे रखी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दे रखा है MCR, और यहाँ पर दे रखा है NC0, प्लस यहाँ पर दे रखा है MCR-1, और यहाँ पर दे रखा है NC1, प्लस यहाँ पर दे रखा है MCR-2, और यहाँ पर दे रखा है NC2, प्लस यहाँ पर दे रखा है MCR-3, और यहाँ पर दे रखा है NC3, प्लस डैश 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 अप टू ये सीरीज़ जो दे रखी है मेरे को लास्ट तक दे रखी है, दैट इज़ MC0 और NCR। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही बारीकता से आप देखना, ऊपर N है, M है, और इधर N है, दो बायनॉमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये मेरे पास कोई एक बायनॉमियल कोएफिशिएंट होगा। ध्यान से देखना, है शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे क्वेश्चंस मेंस के ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, इनफैक्ट एडवांस के भी मोस्टली क्वेश्चन इसी शॉर्ट ट्रिक से हैंडल होते हैं। ये दोनों मेरे पास क्या है, बायनॉमियल कोएफिशिएंट दे रखे हैं। अब इन दोनों का एडिशन मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, रिजल्टेंट R के बराबर आ रहा है। R-1 और +1 करो किसके बराबर आ रहा है, रिजल्टेंट R के बराबर आ रहा है। R-2 और 2 को ऐड करो किसके बराबर आ रहा है, R के बराबर। R-3 और 3 को ऐड करो किसके बराबर आ रहा है, R के बराबर। और 0 और लास्ट nth टर्म को ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट भी किसके बराबर आ रहा है, R के बराबर। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आए जिसमें दो बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन हो, और उनकी जो नीचे वाला पार्ट है C का जो कोएफिशिएंट है उसका सम दोनों बायनॉमियल कोएफिशिएंट का मिला के एक कॉन्स्टेंटली चल रहा हो पूरी सीरीज में, भले ही ऊपर वाली बायनॉमियल कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नीचे वाली टर्म है, जैसे इसके पास R है और इसके पास 0 है, तो R+0 R, और पूरी सीरीज में यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो, या फिर अगर नहीं फॉलो हो रहा हो, आपने कुछ बायनॉमियल की प्रॉपर्टी लगा के ऐसा सीक्वेंस फॉलो करवा दिया, तो उसके बाद इस पूरी सीरीज का रिजल्ट आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो, वन लाइनर। दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। और वो जो रिजल्ट होता है वो आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो M+N+C, और जो कॉमन निकल के आ रहा था R, तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो। बहुत ही इजी और बहुत ही मस्त ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बस यहाँ पर क्या करना है, दो से तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर बायनॉमियल कोएफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाइड होने चाहिए। यही बच्चे सबसे बड़ी गलती है, इस ट्रिक को प्लस में भी लगा देते हैं। बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स जो हैं आपके पास, बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स आपके पास होने चाहिए मल्टीप्लाइड, बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स आपके पास होने चाहिए मल्टीप्लाइड। और दूसरी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, इनका एडिशन जो है मेरे पास वो होना चाहिए कांस्टेंट।
तभी आप बच्चे इस ट्रिक को लगा सकते हो, वरना ये ट्रिक वैलिड नहीं है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पहली बात आपके पास मल्टीप्लाइड होनी चाहिए, और उनका जो एडिशन है मेरे पास, एडिशन अगर कांस्टेंट आ रहा है तब आप इस ट्रिक को ईजिली लगा सकते हो, तब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट m प्लस एन सी आर लिख सकते हो। m और n इस केसेस के लिए अलग थे, बट मैक्सिमम केसेस के लिए क्वेश्चन में सेम भी हो सकते हैं। दोनों साइड n n होता तो n प्लस एन आता, डायरेक्टली आप 2n लिखते। 3 और 3 होता तो डायरेक्टली आप 3 इंटू 2 या फिर 3 प्लस 3 6 लिखते। लेट्स ओवर। बट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड होने चाहिए, और एडिशन जो होना चाहिए इन सब का वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसका सम डायरेक्टली m प्लस एन सी आर के बराबर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस जो मेरे एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, मैं पहले भी वही चीज़ पूछी थी उन्होंने, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि जब हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में ये पूछना चाह रहे थे। तो आई होप कि अब उनको समझ में आ गया होगा, और जो उन्होंने सीरीज पर्टिकुलर डाली थी कमेंट सेक्शन में, उस सीरीज को भी मैं यहाँ पर प्रूफ करके बताता हूँ। उसके बाद हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। जो उन्होंने सीरीज लिखी थी वो उसमें बेसिकली इस सीरीज का सम पूछा था, वो है C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस अप टू ये कहाँ तक जाएगी बच्चे, ये जाएगी आपके पास CN स्क्वायर। अब इस सीरीज़ का मेरे को सम निकालना है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर जैसे C0 C1 C2 वगैरह वगैरह गिवन है, या फिर इसी सीरीज़ को आप NC0 NC1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है बेसिकली मेरे पास बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के कोएफिशिएंट्स भी हैं, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अगर इसे मैं ऐसे लिख दूँ NC0 का होल स्क्वायर प्लस C1 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ NC1 का होल स्क्वायर प्लस C2 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ NC2 का होल स्क्वायर प्लस C3 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ NC3 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू CN को भी बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ NCN का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब NC0 का होल स्क्वायर है, इसको मैं क्या 2 टाइम्स NC0 इंटू NC0 लिख सकता हूँ। NC0 इंटू इसको मैंने अगेन लिख दिया NC0, बिल्कुल सर आपकी मर्जी लिख सकते हैं। NC1 इंटू इसको अगेन मैंने लिख दिया कितना NC1। ध्यान से देखना, मैं बेसिकली इस पर कह तो रहा हूँ आपसे, मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली ट्रिक जिसने पकड़ ली, मैक्सिमम क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाएंगे। और मैक्सिमम जगह ये ट्रिक नहीं पढ़ाई जाती है आपको, तो मेरे से पढ़ के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। NC2 का होल स्क्वायर, तो NC2 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो NC2 इंटू NC2 प्लस NC3 का होल स्क्वायर है NC3 इंटू NC3 प्लस ये सीरीज अप टू आपके पास कहाँ तक जा रही है NCN के होल स्क्वायर तक, तो इसको आप लिख सकते हो NCN इंटू NCN। तो सबसे पहली कंडीशन जो थी मेरे पास मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, वो ये थी कि सबसे पहले दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सीधे सीधे हो रहा है। दूसरा, जो उनका एडिशन आ रहा है वो एडिशन कांस्टेंट आना चाहिए, पर यहाँ पर 0 प्लस 0 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 4। तो मल्टीप्लिकेशन अभी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, बट समहाउ अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो एड वो है बेसिकली इन दोनों का जो एडिशन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन, 0 प्लस 0 0 दे रहा है, 1 प्लस 1 आपको 2 दे रहा है, 2 प्लस 2 आपको 4 दे रहा है। तो अगर ये एडिशन मेरे पास किसी तरह समाओ कांस्टेंट ला गया तो आपके पास वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी और आप डायरेक्टली उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। अब बताता हूँ कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि NCR को मैं लिख सकता हूँ कितना NCN माइनस R। मैक्सिमम केसेस में ये प्रॉपर्टी लगेगी, मैक्सिमम केसेस में। इनफैक्ट हमारे जो सिलेबस का JEE एडवांस तक का सिलेबस है वहाँ पर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है और सबसे मस्त प्रॉपर्टी है। तो किसी भी एक में उठा के ऐसी प्रॉपर्टी लगा दो और डायरेक्टली आप फिर चमत्कार देखो। यहाँ पर लग जाएगा मेरे पास NC0 और NC0 को लिख सकता हूँ NCN माइनस 0, तो उसको लिख दूंगा NCN प्लस NC1 को मैं ऐसे ही अटकाता हूँ और NC1 को लिख दूंगा मैं NCN माइनस का 1। अब आपकी आंखों में थोड़ी बहुत चमक आने लग गई होगी, यहाँ पर लिख दूंगा मैं NC2 और यहाँ पर लिख दूंगा मैं NCN माइनस 2 प्लस NC3, फिर अगेन वैसे का वैसे ही रहेगा और NC3 को लिख दूंगा मैं NCN माइनस ऑफ 3 प्लस लास्ट अप टू में चलता हूँ अपने पास लास्ट वाली सीरीज में NCN को एक को वैसे ही छोड़ना है, दूसरे को चेंज करना है, दूसरे को लिख दूंगा मैं NCN माइनस N, दैट विल बिकम NC0। अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा सर कि हमारे पास क्या हो गया 0 प्लस N दैट विल गिव अस N, बिल्कुल सही। 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो हमें क्या मिलेगा n मिलेगा। n माइनस 2 प्लस 2 तो अगेन फिर से हमें क्या मिलेगा बच्चे n मिलेगा। n माइनस 3 प्लस 3 फिर से अगेन हमें क्या मिलेगा बच्चे, सॉरी
सॉरी, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा, और n प्लस ज़ीरो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो डायरेक्टली अगर मैं इस सीरीज़ का रिजल्ट क्लेम करूँ तो ऊपर वाले जो दो n और n है इन दोनों को मेरे को ऐड करना होता है, n प्लस n। c के नीचे क्या लिखना होता है, जो हमारे पास कांस्टेंट ऐड करके रिजल्ट आ रहा है, दैट इज n। तो डायरेक्टली इसका रिजल्ट निकल के आ जाता है 2nCn, और इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो वही रिजल्ट निकल के आता है जो आपने कमेंट में डाला था। और आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा होगा। फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ये आपके आंखों में आ गई होगी कुछ थोड़ी बहुत चमक। और आई गेस कि मैं आपको इस टॉपिक को समझाने में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम रहा हूँगा, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम देखो अपनी प्रिपरेशन के टाइम के बाद मैंने आज ही टच करी बायनोमियल थ्योरम। बेसिकली बस ये कॉन्सेप्ट जो था मल्टीप्लिकेशन और बायनोमियल थ्योरम कोएफिशिएंट्स का, ये मेरे को थोड़ा बहुत याद था और मैं समझ गया था कि यहाँ पर गलती करते हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक पता नहीं होती, वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते और इनफैक्ट क्वेश्चन के उनसे क्वेश्चन भी वगैरह भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक को अपने दिमाग में रखो। बेसिकली जेई एडवांस्ड और जेई मेन्स, इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता। अब आप कोई सा भी जेई मेंस का क्वेश्चन या फिर जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आई परफेक्टली मतलब 100% श्योर हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन 100% सॉल्वेबल हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के यूज़ के बारे में भी डिस्कस करना है। उससे पहले एक दो सीरीज़ में आपको और डिस्कस करवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। और अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो तो फटाफट क्या है, मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने में थोड़ा सा सहयोग दें, क्योंकि जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक मैं आगे मेरे सारे काम बिल्कुल एकदम फ्रीज हो रखे हैं। मतलब कि जो यहाँ पर छोटी सी फेस कैम की वीडियो लेके आनी है वो वीडियो नहीं आ पा रही है, क्योंकि वेब कैम लाना पड़ेगा सबसे पहले। और ये जो स्टाइलस और मार्कर है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लाना है मेरे को। और एक आईपैड भी खरीदना है जिसके लिए मैं आपके शॉर्ट्स अपलोड कर सकूँ 60 सेकंड्स के वे, आप कैसे जेई मेंस के क्वेश्चन वगैरह वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही तरीके से हो सकता है जब आप मेरा मोनेटाइज करवाएंगे, और जितना आप मेरे को फैलाएंगे, क्योंकि एक तरीके से पर्सनल ट्यूशन टाइप का ही हो रहा है। जैसे कि कोई बच्चे ने डाउट पूछा फिर मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, कोई बच्चे ने डाउट पूछा उस पर वीडियो बना रहा हूँ। और किसी चैनल पर जाके देख लोगे तो मतलब वो बोलते हैं कि जो सीरीज़ चल रही है उसे कंटिन्यू रखो, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, आप कौन होते हैं हमें पढ़ाने वाले। बट यहाँ पर जो आप कहते हो उसी हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ और मैक्सिमम अपना एफर्ट डालता हूँ कि वीडियोस जो है वो अच्छी क्वालिटी में हो और अच्छी मतलब कुछ भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी अंट संट आपको ना पढ़ाया जाए। मैक्सिमम मेरा यही फोकस रहता है। तो बस इतनी उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी मेरा मोनेटाइज होने में सपोर्ट करेंगे, जिसके बाद मैं और जो है आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें, मतलब अपनी फ़ोटो वगैरह जो भी फेस कैम वगैरह की फ़ोटोज़ आती हैं उसकी मतलब वो भी ला सकूँ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, टॉपिक पर डिस्कस करते हैं दोबारा, फिर डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास, एक और मस्त सीरीज़ है, इसको इलस्ट्रेशन की तरह लो। यहाँ पर एक और मस्त सीरीज़ है, मेरे को सीरीज़ अब कुछ ऐसी दे रखी है, मेरे से पूछा है इसका सम बताओ, C0 C1 प्लस C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C4 प्लस डैश 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 अप टू यहाँ पर है मेरे पास Cn-1 इंटू Cn। इसका मेरे को सीरीज़ निकाल के बताओ, मेरे से ये पूछा है। अगेन बहुत ही ईजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले तो NC0 वगैरह लगा लो, यहाँ पर लगा लो NC0 इंटू NC1 प्लस यहाँ पर लगा लो NC1 इंटू NC2 प्लस अगेन यहाँ पर लगा लो NC2 इंटू NC3 प्लस यहाँ पर लगा लो NC3 इंटू NC4 प्लस अप टू डैश 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 यहाँ पर लगा लो मेरे पास NCn-1 इंटू NCn इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखने की अब जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपन को निकालना है। अब देखो नीचे वाले का सम कितना आ रहा है, 0+1 अगेन मेरे पास 1 है, 1+2 अगेन मेरे पास 3 है, 3+2 अगेन मेरे पास 5 है। तो ऐसे सम कांस्टेंट नहीं है, बट हाँ एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बेसिकली दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और दूसरी कंडीशन जो अपने को सेटिस्फाइड करवानी है वो ये करवानी है कि नीचे वाले जो सी के कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम कांस्टेंट आना चाहिए। अगेन सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैंने आपसे कह रखा है, इस प्रॉपर्टी को अपने हार्ट में चिपका लो, NCR इक्वल्स टू NC ऑफ N माइनस ऑफ R। इस प्रॉपर्टी से अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो NC0 वैसे का वैसे ही रहेगा, NC1 को मैं लिख सकता हूँ NCn-1, बिल्कुल सही बात है। NC1 को वैसे ही रखना है, और NC2 को लिख सकता हूँ NCn-2 प्लस NC2 को वैसे का वैसे ही रखना है, इसको मैं लिख सकता हूँ NCn-3 प्लस डैश 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 अप टू NCn-1 को वैसे का वैसे ही रखना है, इसको मैं लिख सकता हूँ NCn-n, दैट विल बिकम 0। तो अब फिर से आपकी आंखों में चमक आ गई होगी कि इन दोनों का ऐड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, n-1 और n-2 को ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा, n-1
टू और n माइनस थ्री को ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा n-1, n-1 और जीरो को ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा n-1। तो बेसिकली बहुत ही सुंदर तरीके से जो ट्रिक है बहुत ही मस्त तरीके से डिज़ाइन करी गई होती है। तो इसका जो टोटल रिजल्ट है, इस टोटल रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, n+n दैट इज 2nc। जो सम निकल के आ रहा है n-1, तो 2nc n-1, ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, इसका बच्चे सम निकल के आ गया। बस इतनी सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इतनी सी चीज़ को पकड़ लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी सीरीज़ का किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछ ले, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके की सीरीज़ को सॉल्व करने में। एक होमवर्क सीरीज़ मेरे साथ ले लो और उसका आंसर पक्के से कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना, क्योंकि इतनी शानदार ट्रिक पढ़ा रखी है तो ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरे को कुछ इस तरीके का दे रखा है, बिल्कुल हो जाएगा, मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगती अब इस क्वेश्चन का। C1 0 C2 C1 C3 प्लस फिर यहाँ पर दे रखा है C2 C4 प्लस यहाँ पर दे रखा है C3 C5 प्लस डैश 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 अप टू एट लास्ट हमको दे रखा है Cn-2 इंटू Cn। मेरे को इस सीरीज़ का रिजल्ट बता के दिखाना कि इस सीरीज़ का फाइनली रिजल्ट किसके बराबर निकल के आता है। ये आपका काम है कि इस सीरीज़ का रिजल्ट किसके बराबर निकल के आता है, मेरे को वो बता के दिखाना। दैट्स इट। अब फटाफट बात करते हैं, फटाफट डिस्कस करना शुरू करते हैं। पता है मेंस में भी कुछ ही मैंने कई बार देखा है कि इसी तरीके की प्रॉब्लम आते हैं। समेशन यहाँ पर लिखा होता है 6CR और यहाँ पर लिखा होता है 6C, कुछ ध्यान पे आ रहा है मेरे को यहाँ पर 6C 6 इंटू 6CR-6, इसी तरीके के प्रॉब्लम शायद आते हैं यार मीन्स में, मतलब कंफर्म नहीं हो पर हाँ इसी तरीके की प्रॉब्लम आते हैं R=1 से लेकर 6। तो वहाँ पर बस यही ट्रिक लगानी होती है कि जो नीचे वाला है इसका जो डिफरेंस सम निकल के आता है वो एक कांस्टेंट के बराबर आता है। तो आप डायरेक्टली सीरीज को लिख सकते हो वहाँ पर 6 + 6C और यहाँ पर जो ऐड करके आ रहा है डायरेक्टली वो आंसर हो जाता है आपके पास। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैंने देख रखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं ढूंढ के ले आऊँगा 2020 आई थिंक 2020 में क्वेश्चंस वगैरह आए थे और 22 में भी कुछ आए थे और हर साल ही आते हैं। इस ट्रिक पर क्वेश्चन हर साल ही आते हैं। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले प्रॉपर्टी बेसिकली डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन लेंगे किसके बारे में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। तो अगेन आज फिर से थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, तो पेशेंस के साथ बैठे रहना, पूरी वीडियो को वॉच करना, तब जाके कुछ कमेंट आउट करना, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी थोड़ा दूर है हमसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 + x⁴n का जो एक्सपांशन है उसको आप क्या लिखते हो, उसको आप लिखते हो nc0 प्लस इसको हम लिखते हैं nc1x प्लस इसको हम लिखते हैं nc2x प्लस इसको हम लिखते हैं x², यहाँ पर आता है nc3x³ प्लस डैश 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 अप टू इसको हम लिखते हैं ncr(x⁴r) प्लस डैश 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 डैश, इसे अपन लिखते हैं ncn(x⁴n). ये होता है हमारे पास इस बायनोमियल का एक्सपांशन। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, x की जगह 1 पुट करते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे पुट x=1। मैंने लिटरली अपनी जेई के बाद इस टॉपिक को खोल के कभी नहीं देखा और मेरे को कभी खोल के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब मेरी माइंड में छपी हुई हैं और अभी भी कोई बुक वगैरह मैंने लिटरली यहाँ पर नहीं खोल रखी है। आप सोच रहे होगी कि बुक वगैरह खोल रखी होगी, पर अगर फेस कैम होता मैं आपको बुक खोल के दिखाता कि मैंने यहाँ पर कोई भी बुक नहीं खोल रखी। और लिटरली मेरे को ये मतलब एक बार देखा बस मैंने सुबह को कि ये टॉपिक है, ठीक है टॉपिक है, बुक से देखा और बस मेरे को लिटरली समझ में आ गया था कि हाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर बच्चा फंस रहा है बस। और यहाँ पर वही मैं चीज़ें डिस्कस करने आ रखा हूँ। तो जब आप x को 1 पुट करोगे इस पर्टिकुलर चीज़ में तो आपके पास ये बन जाएगा 2n। 2n इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा आपके पास C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 अप टू C(n). ये आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। और अब मैं आपको एक इसके के ऊपर क्वेश्चन देता हूँ जो कि जेईई एडवांस 2019 में आया था। मतलब क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट दे रहा हूँ सीरीज सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन तो वो बहुत बड़ा अच्छा सवाल था, डिटरमिनेंट वाला। देखना एक बार, बायनोमियल के ऊपर ही बेस था वो, डिटरमिनेंट वाला अच्छा सवाल था, मेरे को याद आ गया अभी वो, इसी सीरीज़ की मदद से वो याद भी आ गया मेरे को। बेसिकली वो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके है। समेशन यहाँ पर है n-1c r-1, ये सीरीज़ है और r की वैल्यू है 1 से लेके n तक। मेरे को इस सीरीज़ की वैल्यू निकाल के बताओ। अब ध्यान से देखना, इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पर है n-1, r की जगह 1 रखना C0 मिलेगा, प्लस n-1 r की जगह 2 रखोगे C1 मिलेगा, प्लस n-1 C2 प्लस n-1 C3 प्लस
अप टू डैश 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 यहाँ पर तक बनेगा n-1c, n-1 तक मेरे पास ये सीरीज़ क्या होगी, बन के जाएगी। तो जब आप ऊपर वाली सीरीज़, यहाँ पर भी एक तरीके से यही था nc0, यार ये सब आपने क्या लिख रखा है, ये आपने एक तरीके से ये तो लिख रखा है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डैश 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 अप टू, ये आपने ये तो लिख रखा है ncn। तो n को आपने 2 की पावर में ले आए और 2 वैसे का वैसे ही रख दिया। तो यहाँ पर बस n की जगह कितना है, n-1। तो कभी आपसे कोई इस सीरीज़ का समेशन पूछे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, 2 की पावर n-1, क्योंकि c0 c1 c2 वो सब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। n की जगह अगर n-1 हो चाहे n-2 हो, पर अगर c0 c1 c2 वैसे ही फॉर्म हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस 2 की पावर n की जगह आप चीज़ें चेंज करना, n-1 होगी तो n-1 कर देना, n-2 होगी तो n-2 भी आप कर सकते हो। अब जो मेरे पास पहली इक्वेशन है उसकी, उसमें मैं रख रहा हूँ x की जगह -1। अब वही है, मतलब सारी कहानी एक ही पॉइंट पर आके जो है होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी x की जगह 1 रखा ऊपर वाली सीरीज़ में, अब मैं x की जगह रखता हूँ -1। पुट x इक्वल्स टू -1। ऊपर वाली सीरीज़ में मैं क्या रखता हूँ, x की जगह -1। तो 0 के इक्वल टू में मेरे पास बन जाता है c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 प्लस डैश 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 अप टू -1 इंटू एन सी ऑफ n। मेरे पास ये बन के आ जाता है -1 इंटू एन सी एन, मेरे पास ये बन के आ जाता है। ठीक हो गया, ये मेरे पास हो गई कौन सी इक्वेशन, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ से। सबसे पहला आता है कि जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हो, ऐड करते हो। एक मिनट में यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। वाइट कलर अब मैं रख नहीं सकता क्योंकि नोट शेयर करने में दिक्कत होती है आप सबको, तो रेड कलर है, ये वाला कलर रख देते हैं एक बार। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उठा के ऐड करता हूँ, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा। दोनों तरीके से मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब मैं दोनों को उठा के ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट बन के आता है, डायरेक्टली मैं आपको रिजल्ट एकदम बता देता हूँ, और वो रिजल्ट आई होप कि सबको निकालना आता होगा। ये 2 टाइम्स बन जाता है बेसिकली, जो इवन टर्म्स होती हैं c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस डैश 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 अप टू जहाँ तक भी जा रहा है इक्वल्स टू मेरे पास 2 की पावर n आ जाएगा। तो मेरे पास ये जो बन जाता है रिजल्ट, वो बन जाता है c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस डैश 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 इक्वल्स टू मेरे पास बन जाता है 2 टू दी पावर n-1। ये मेरे पास एक बहुत काम का रिजल्ट निकल के आ जाता है जब मैं दोनों को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी तक याद नहीं रखा, जेई के बाद अभी प्रूफ कर रहा हूँ मैं भी इसे। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूँ बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट बन के आता है, ये बहुत ध्यान से देखना। तो मेरे पास रिजल्ट बन के आता है 2 टाइम्स अगेन, यहाँ पर बन के आ जाएगा c1 प्लस c3, और टर्म्स बचेंगी बस, प्लस c5 प्लस डैश 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 जहाँ तक भी जा रही हैं इक्वल टू 2 टू दी पावर n। तो मेरे पास जो रिजल्ट बन के आ जाएगा वो आ जाएगा c1 प्लस c3 प्लस c5 प्लस डैश 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 इक्वल्स टू मेरे पास बन के आ जाएगा 2 टू दी पावर n-1। तो ये दोनों रिजल्ट आपको क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने की ज़रूरत है। मैक्सिमम केसेस में आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता, लिटरली इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम यही है। तो आपके प्रॉपर्टीज़ जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आता हूँ यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, कि भैया बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ कब से होने लग गया। देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ बहुत ही फेमस है, पर एज सच जेई में क्वेश्चंस आते हैं बट कम आते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। अच्छा टॉपिक है, बट जेई एडवांस्ड में इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेंस में जो होते हैं अपन के, जो मल्टीप्लाइंग और बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, यहाँ पर जब मैंने आपको क्या टॉपिक पढ़ाया, सबसे पहले आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया कि मल्टीप्लिकेशन और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना और इसी टॉपिक के क्वेश्चन करने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किस में पूछे जाते हैं, जेई वगैरह में इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई गेस मेरा ये स्टाइलस भी ख़राब हो रहा है क्योंकि इसमें जो शॉर्टकट होता है इरेज करने का वो अब वर्क नहीं कर रहा है। ओके, मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पर यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बच्चों का रिप्लाई भी आया था कि यार कहाँ पर डिफरेंशिएशन कितनी बार लगाना है, ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ऊपर अब अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सब क्लियर कर देंगे अपन। तो हेडिंग डालो यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर हेडिंग डालो किसका यूज़, यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION। किसका यूज़ है बच्चे, डिफरेंशिएशन का यूज़ है। किसका यूज़ है बच्चे, डिफरेंशिएशन का मेरे पास यूज़ है। फिर से वही जो जनरल एक्सपांशन होता है, अगर दो केस लेता हूँ मैं, आपको आपको समझाता हूँ, मेरी बात समझो, आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, या फिर डिफरेंशिएट करने से पहले एक्स से कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सब मैं आपको क्या करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा, मेरी बात समझो। देखो, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं अपन फिर से, जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन होता है मेरे पास C0 + C1x + C2x² + C3x³ + C4x⁴ प्लस डैश 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 डैश, ऐसे ही करते करते इसका एक्सपेंशन कहाँ तक जाता है, वो जाता है Cn(x⁴n) तक। ठीक हो गया सर। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, कब, जब मेरे को कुछ इस तरीके का रिजल्ट पूछा है। अगर रिजल्ट मेरे से कुछ ऐसा पूछा है, यहाँ पर लिखा है C1 + C2x + 2C2x + 3C3x² प्लस डैश 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 अप टू मेरे पास पूछा है NC(n) तक। इस तरीके का अगर मेरे पास रिजल्ट पूछा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें यार एक बार डिफरेंशिएट करना है या दो बार डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा ध्यान से देखना, आपको एकदम चमक आ जाएगी आंखों में। देखो, यहाँ पर C0 नहीं है, मतलब C0 मेरे पास वैसे ही ये कांस्टेंट टर्म है, मैंने C0 का डिफरेंशिएशन करा तो मेरे को 0 मिल गया, मतलब मेरे को x वगैरह से तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब सिंपल एक बार डिफरेंशिएशन करना है जिसमें C0 का डिफरेंशिएशन 0। C1x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो C1 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। 2C2, कभी यहाँ पर 3C2 भी आता है, समझ रहे हो, मतलब सॉरी, मतलब यहाँ पर 2 C1 के साथ 2 आ जाएगा, वो मैं अलग केस है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इस पर ध्यान दो, अभी के लिए इस पर फोकस करो। यहाँ पर मेरे पास सिंपल सिंपल C1 आ रहा है, तो C1x का डिफरेंशिएशन C1 है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना, कुछ टर्म आगे आ जाती हैं, और इंटीग्रेशन में कुछ टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है, जैसे 3 आगे आ जाएगा 3C3 हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 3C3 हुआ, 4 आगे आ जाएगा 4C4 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आएगी 4C4x³। तो ये क्यों हो रहा है, ये बेसिकली आपने सिंपल एक बार डिफरेंशिएट करा है, समझ रहे हो। तो इस टर्म को उठा के मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ, और x को मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ, 1 पुट कर दे रहा हूँ। ओके, डिफरेंशिएशन बोथ साइड एंड x = 1, और उसके बाद मैं क्या कर दे रहा हूँ, x को 1 पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर x को 1 पुट करोगे तो बेसिकली ये सब x वाले टर्म जो है वो आपके पास सब निपट जाएंगी, बस इतना याद रखना है। तो 1 + x⁴n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n(x⁴n-1) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2C2, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3C3, प्लस डैश 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 अप टू यहाँ पर कितना आ जाएगा लास्ट में NC(n), ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे x को 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, 2 टू दी पावर यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चे, n-1, तो n × 2n-1, ये जो सम है ये किसके बराबर निकल के आ जाता है, C1 + 2 टाइम्स ऑफ C2 + 3 टाइम्स ऑफ C3 प्लस डैश 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 अप टू NC(n). तो समझ में आ गया कि एक बार कब आपको डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल सीरीज देख के समझ में आ जाता है कि कितनी बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। पर अगर अब वो केस बताता हूँ जिसमें आपको दो बार, एक बार पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उस तरीके की चीज़ें आपको कब अप्लाई करनी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आओ, अगर मेरे पास एक्सपांशन कुछ इस टाइप का है, इफ़ 1 + x⁴n, इसका जो नॉर्मल एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, NC0 + NC1x + NC2x² + NC3x³ + NC4x⁴ प्लस डैश 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 अप टू फाइनल में कितना आता है, NC(n)(x⁴n). इसका एक्सपांशन ये होता है। तो अब हमें क्या कह रखा है कि प्रूफ करो ये किसके बराबर है, इसके C0 + 2 टाइम्स C1 + 3 टाइम्स C2 + 4 टाइम्स C3
प्लस डैश 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 डैश, ऐसे ही करते करते ये किसके बराबर है, n+1 Cn। हमसे बोल रखा है कि ये अब आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी को प्रूफ करके बताना है कि ये इसका एक्सपांशन है इसके बराबर है। अब अपन इसे कैसे प्रूफ करें, सॉरी, ये किसके बराबर है, ये पूरा बराबर है आपके पास n+2 इंटू 2 raised to the power n-1। अब यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है कि आप क्या करोगे कि मतलब ये आपके पास आ जाए। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर मेरे को C0 के साथ जो है, C0 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक ही केस ऐसा हो सकता है कि मैं C0 को डिफ्रेंशिएट करूँ और वो ख़त्म ना हो, तब हो सकता है जब C0 के साथ x हो। मतलब पर रियल जो इसका एक्सपांशन है वहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं, वहाँ पर तो C0 सिंपल एक कांस्टेंट टर्म की तरफ पढ़ा रहा है और यहाँ पर भी C1 के साथ x है। तो अगर मैं C1 C0 का डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली सीरीज जो है तो वो बन नहीं पाएगी। पर अगर सॉरी सॉरी अगर मैं पहले इस पूरी सीरीज में दोनों साइड x का मल्टीप्लाई करूं, मतलब C0x प्लस C1x² प्लस C2x³, उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूं तो C0x का डिफरेंशिएशन मेरे पास बन जाएगा C0, C1x² का बन जाएगा 2C1, C2x³ का बन जाएगा 3C2। अब समझ में आ गया कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, ये मायने नहीं रखता क्या सीरीज बन रही है और पहले किससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर कहीं पर ऐसा पूछा कि अगर सीरीज कुछ ऐसी होती कि 2C0 आता तो वहां पर क्या करना पड़ता है, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहां पर x³ बन जाता, फिर वहां पर आता 2C0 प्लस 3C1 प्लस डैश 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 डैश, ऐसे आपके पास चीज़ें चलती। तो इसको मैं उतना लिटरली लंबा सॉल्व नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करना है एंड डिफ्रेंशिएट। उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो x से पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा C0x प्लस यहाँ पर आ जाएगा C1x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा C2x³ प्लस यहाँ पर आ जाएगा C3x की पावर 4 प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला टर्म आप देख लेना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा C0 प्लस 2 टाइम्स C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C3 प्लस डैश 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 डैश। यहाँ पर आपने क्या करा, एंड पुट, आपको पता ही है x इक्वल टू 1 फाइनली आपको पुट करना होता है। अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए तो x को -1 पुट कर देना। तो x को 1 आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर n प्लस यहाँ पर बन जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, ये बन के आ जाएगा C0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C3 प्लस डैश 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 डैश। इसको थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, कॉमन वॉमन लोगे तो वही रिजल्ट निकल के आ जाएगा जो मैंने आपको फाइनल क्वेश्चन में क्या करा था, बतलाया था। तो ये अपने पास क्या आ गया, फाइनली बच्चे चीज़ें बन के आ गई। मतलब बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब उतना कुछ इसमें मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर C0 के साथ भी 2 आ रहा होता तो x² से मल्टीप्लाई कर लेना, वहाँ पर सब चीज़ें बन जाएगी आपसे, वो सब खुद करके देखोगे तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मैं वो चीज़ आपको बता दूंगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ना ही पढ़ाने का कोई वैल्यू रह जाएगी, ना ही फिर वो ख़त्म हो जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, सब करा करा है चौपट हो जाता है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। तो यार बिल्कुल यार शेयर वगैरह कर देना इस वीडियो को, जहाँ पर आपको पर्सनल ट्यूशन जैसे मिल जाते हैं, बिल्कुल जो आप टॉपिक बोलते हो उसी टॉपिक पे वीडियो आती है, बिल्कुल आप शेयर कर देना यार, बिल्कुल बाय हार्ट। मैं आज तक नहीं बोलता हूँ पर बिल्कुल शेयर कर देना, क्योंकि मेरे को आपके लिए बाकी चीज़ें भी करनी है। आई वॉन्ट टू टीच यू केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब चीज़ों के लिए मेरे को थोड़े बंदे रखने पड़ेंगे, अपनी टीम थोड़ी टाइप की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबके लिए मोनेटाइज वगैरह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको कुछ गलत इंटेंशन से मत लेना, आपके ही भले के लिए मैं सोच रहा हूँ, कुछ गलत इंटेंशन से कभी मत लिया करो यार। आप लोगों की वजह से ही ये चल रहा है, और आप लोग नहीं हो तो बेसिकली इतना जो चल रहा है, थोड़े बहुत हज़ार बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइबर हो रखे हैं, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इंटीग्रेशंस की। यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे होता है, यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कहाँ पर यूज़ होता है भैया। अगर डिनोमिनेटर में लगे कि कुछ खजबज हो रही है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि x² के साथ जब आप खजबज करोगे, अगर आगे कुछ खजबज हो रही है मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है।
आपको पता है मतलब क्या हो रहा है, अपने पास डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। पर अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ऐसी खजबज हुई कि एक्स क्यूब अपॉन थ्री नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ पर मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर सर को इंटीग्रेशन नहीं आता, प्लस कांस्टेंट नहीं लगाया। तो लगा दो प्लस कांस्टेंट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। ओके, अब डिस्कस करना शुरू करते हैं इंटीग्रेशंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर दे रखा है अगेन 1 + x⁴ का एक्सपांशन। इसको लिखते लिखते आपकी हालत ख़राब हो गई होगी। c0 + c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ प्लस डैश 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 अप टू यहाँ पर फाइनल है cn(x⁴n) तक। अब चुपचाप उठा के इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट 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 इंटीग्रेट, लिमिट नहीं डाली इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेट करना है बेसिकली। सर कांस्टेंट आ जाएगा, क्या दिक्कत है? देख लेते हैं क्या कांस्टेंट निकल के आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + x⁴n+1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास n+1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा c0, सॉरी x थोड़ा गलत बन गया, c0x प्लस यहाँ पर आ जाएगा c1x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा c2x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा c3x⁴ डिवाइडेड बाई 4। कुछ गलत हो रहा है क्या? c1x² डिवाइडेड बाई 2 c2x³ डिवाइडेड बाई 3, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा है? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही हो रहा है सर, आगे चलते रहो। प्लस डैश 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 डैश, कुछ गलत हो रहा हो तो माफ़ कर देना, जान मत लेना मेरी। cn(x⁴ यहाँ पर आ जाएगा n+1 अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास n+1 प्लस एक कांस्टेंट और क्रिएट हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c0 का इंटीग्रेशन करेंगे c0x मिलेगा, c1x का इंटीग्रेशन करेंगे c1x²/2, c2x² करेंगे c2x³/3, c3x³ करेंगे c3x³ डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर c की वैल्यू कैसे निकालोगे? कुछ मत करो, चुपचाप x को 0 पुट कर दो। इस पूरी इक्वेशन में x को 0 पुट कर दोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सब 0। बस यहाँ पर x को 0 पुट करोगे तो 1n+1 दैट विल बिकम 1/n+1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? वो आ गई 1/n+1। अब डायरेक्टली c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, और हाँ एंड x = 1 भी पुट कर देना, एंड x = 1 भी पुट कर देना। तो जब आप सारा काम कर दोगे x = 1 यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ पर आपका पुट करने के बाद बन जाएगा 2n+1 अपॉन नीचे बन जाएगा n+1, और 1/n+1 जो c के साथ यहाँ पर आया था उसको मैं इस साइड ले आता हूँ LHS में, तो माइनस यहाँ पर बन जाएगा कितना 1/n+1 इज इक्वल टू सीरीज कुछ इस तरीके से बन जाएगी c0 + c1/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा c2/3 प्लस c3/4 प्लस डैश 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 अप टू cn/n+1। इस तरीके की कुछ मेरे पास क्या बन जाएगी सीरीज। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके का बन के आता है 2n+1 - 1/n+1। और यही वही चीज़ थी शायद जो बच्चे ने मेरे से पूछी थी कमेंट सेक्शन में। तो आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट बायनोमियल थ्योरम के रिगार्डिंग क्लियर होंगे। मैंने बहुत ही अपना 100% देके आपको इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन और बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, जो टॉपिक मैक्सिमम जगह स्किप मार दिया जाता है, मतलब इस टॉपिक को स्किप करते हैं सीधे, बिल्कुल स्किप, खत्म, पढ़ाया नहीं जाता है टॉपिक, स्किप मारो उसको, हटाओ। और ये की जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लाइंग बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। और आपको आई होप कि मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो पक्के से यार सब्सक्राइब करवाना है मेरे चैनल को। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव सेशन लूँ आपका सैटरडे संडे, अगर आप जैसी आपकी होती है, पर सुनो मेरी जो बात बोल रहा हूँ, एक लाइव सेशन आपका अरेंज करवाऊँ सैटरडे संडे को। बेसिकली पब्लिक आएगी नहीं आएगी, मेरे को यही दिक्कत है, अरेंज करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लाइव सेशन कराऊंगा मैं, अगर कराऊंगा तो 9:30 से रात को सोच रहा हूँ 10 बजे तक, ताकि आपकी जो भी गाइडेंस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि सर कई बच्चे बोलते हैं आपसे बात करनी है, तो लाइव सेशन के थ्रू उनसे बातें भी हो जाएंगी। और कुछ कुछ जो आपको चीज़ें पूछनी है वो आप सब आप पूछ देना, और मैं लाइव आके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या से क्या, कैसे क्या, सेकंड अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। ये सब जो फालतू की बातें रहती हैं जिसमें बच्चे पढ़ते रहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो भी आपको मेरे बारे में पूछना है, या फिर जो भी मेरे को आपके बारे में पूछना है, वो सब बातें हम वहाँ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आपको पसंद आए ये मेरा आइडिया तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो इसको अरेंज नहीं करवाएंगे, क्योंकि इस चैनल में वही होता है जो पब्लिक चाहे। मेरा इस चैनल में कुछ भी बस नहीं चलता। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।